नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और टी बिजनेस के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों, टी बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए। और टी बिजनेस आज मैं 4 टॉपिक्स ऐसे बताऊंगा कि टी बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए, क्यों अच्छा बिजनेस है ये बिजनेस के लिहाज से। देखिए, पहला, हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो पहला पॉइंट हमें देखना चाहिए कि क्या उस बिजनेस के अंदर स्केलेबिलिटी पॉसिबल है। तो देखिए, टी बिजनेस के अंदर स्केलेबिलिटी पॉसिबल है, और उस स्केलेबिलिटी को करने के लिए जब आप एक्सटेंड करते हैं तो आपका कितना एक्सपेंस बढ़ जाता है, ये चीज देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, टी बिजनेस के अंदर अगर आप एक्सटेंड करते हैं, आप एक्सपेंड करते हैं अपने बिजनेस को, आप स्केल अप करते हैं अपने बिजनेस को, तो इसके अंदर कोई अधिक खर्चा नहीं होता, कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है दोस्तों। आप जब एक्सटेंड करते हैं, यानी कि देखिए, आपकी एक शॉप है या आपका एक वेयर हाउस है या फिर आपका एक कंपनी है और आपने अपने रिटेलर स्थापित करने हैं, तो ऑलरेडी वो मार्केट के अंदर है, जो बिजनेस कर रहे हैं ऑलरेडी वो वहां पर है, मार्केट के अंदर अवेलेबल है। आपको सिर्फ वहां तक पहुंचना है और उनके साथ में अपना टाई अप बनाना है और आपका बिजनेस स्केल अप होता चला जाएगा। आप अपने जो डिस्ट्रिक्ट को कवर कर सकते हैं, आप अपने जो है पूरा स्टेट को कवर कर सकते हैं, आप पूरे नेशन को कवर कर सकते हैं, आप पूरा इंटरनेशनल मार्केट में आप इसे कवर कर सकते हैं। कितना भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं अपने बिजनेस को। आप अपने 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 डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाते जाइए, अपने रिटेलर्स बनाते जाइए। जैसे जैसे आप अपने रिटेलर्स स्थापित करते जाएंगे, आपका बिजनेस जो है स्केल अप होता चला जाएगा। इसमें आपकी कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगने वाली है दोस्तों। इसमें सिर्फ आपकी एक नॉमिनल सी कॉस्ट होती है कि आप उन तक कैसे पहुंचते हैं, आप कैसे अपना बिजनेस को जो प्रेजेंटेशन दे पाते हैं। तो नंबर एक जो किसी भी बिजनेस में हमें देखना चाहिए कि क्या उसके अंदर स्केलेबिलिटी पॉसिबल है या नहीं है। तो टी बिजनेस के अंदर स्केलेबिलिटी पॉसिबल है और बहुत कम कॉस्ट के अंदर आप जो है इसे स्केल कर सकते हैं, आप अपने एक्सटेंड कर सकते हैं बिजनेस को। नंबर 2 पॉइंट जो भी किसी भी बिजनेस में देखना चाहिए, वो है आपका जो न्यू प्रोडक्ट्स की अगर आप इनोवेशन करते हैं, इन्वेंशन करते हैं नए प्रोडक्ट की, तो उस पर कितना खर्च आता है आपका। देखिए, अगर कोई नया प्रोडक्ट्स आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर इनोवेशन करते हैं, आपको नई मशीनरी की जरूरत पड़ती है, तो लेकिन यहाँ जो टी बिजनेस के अंदर है, आप जो है अगर अपना नया प्रोडक्ट्स का इन्वेंशन करते हैं तो आपको किसी एक्स्ट्रा मशीनरी की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। देखिए, जैसे कि अगर आप सीटीसी चाय बेच रहे हैं और आपको मसाला टी बनाना है, तो आपने 6 स्पाइसेस उसके अंदर मिक्स किए, तो आपका एक प्रोडक्ट जो नया प्रोडक्ट तैयार हो गया, मसाला टी। आपने उसके अंदर जो सैफ्रॉन मिक्स किया तो वो आपका सैफ्रॉन टी हो गया, यानी कि वो थर्ड प्रोडक्ट आपका तैयार हो गया। अगर फोर्थ प्रोडक्ट आपने तैयार करना है, उसमें आप इलायची डालिए, इलायची टी तैयार हो गया। आपने जिंजर डाल दिया तो जिंजर टी तैयार हो गया। इस प्रकार से आप जो स्केल के साथ में जो न्यू प्रोडक्ट्स की इन्वेंशन आप लोग कर सकते हैं, बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर न्यू प्रोडक्ट्स की इन्वेंशन हो जाती है। तो ये बिजनेस इस लिहाज से भी बहुत अच्छा बिजनेस है, जो दूसरे पॉइंट के लिहाज से। नंबर 3 पॉइंट जो अगर आता है उसके अंदर वर्टिकल इंटीग्रेशन। किसी बिजनेस के अंदर वर्टिकल इंटीग्रेशन संभव है या नहीं है। वर्टिकल इंटीग्रेशन यानी कि अगर आप आगे भी बढ़ सकते हैं और आप पीछे भी बढ़ सकते हैं, पीछे की ओर भी बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप आगे बढ़ सकते हैं कि आप अपना डिस्ट्रिक्ट कवर कर सकते हैं, आप अपना स्टेट कवर कर सकते हैं, आप जो पूरा नेशन कवर कर सकते हैं, आप पूरा इंटरनेशनल लेवल मार्केट को कवर कर सकते हैं, आगे की तरफ ग्रोथ कर सकते हैं। और आप पीछे की तरफ भी बढ़ सकते हैं, पीछे की तरफ भी ग्रोथ कर सकते हैं। आप पीछे जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जा सकते हैं, आप अपना टी स्टेट लगा सकते हैं, जैसे कि टाटा के खुद के टी स्टेट्स हैं, खुद के गार्डन्स हैं टी के, तो आप भी उस गार्डन्स तक पहुंच सकते हैं, आप भी अपने गार्डन स्थापित कर सकते हैं जैसे जैसे आपका बिजनेस जो है विकसित होता है। तो ये चीजें भी विकसित है। नंबर 4 जो देखने वाली चीज है दोस्तों इस बिजनेस के अंदर, कि आपके मार्केट साइज, जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसका मार्केट साइज क्या है। अगर हम चॉकलेट की बात करें तो वो सिर्फ मार्केट साइज सिर्फ वो बच्चे किड्स जो है इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बाद में कुछ के एड कैंपेनिंग के द्वारा उन्होंने मार्केट साइज को बड़ा कैप्चर किया, कि कुछ मतलब कि जो बड़ों में भी आप उनको कवर कर लिया, फेस्टिवल को भी कवर कर लिया उन्होंने एड कैंपेन के माध्यम से। लेकिन वो मेनली मार्केट जो है, जब भी चॉकलेट की बात की जाती है कि ये बच्चों की मार्केट है, लेकिन जब हम चाय की बात करते हैं तो 95% लोग जो है चाय को कंज्यूम करते हैं। ये एक ऐसा बेवरेज है जो सबसे ज्यादा जो पिया जाता है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मतलब जो है दोस्तों कि मार्केट साइज बहुत बड़ा है, टी बिजनेस का मार्केट साइज बहुत बड़ा है। डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना कैप्चर करते हैं, उस मार्केट को कितना कैप्चर कर पाते हैं, इस पे डिपेंड करता है। आप कितनी मेहनत करते हैं, आप कितने डेडिकेटेड होकर अपने बिजनेस को करते हैं और कितने लोगों तक आप पहुंचते हैं, ये डिपेंड्स करता है आप पर। तो ये चारों गुण इस बिजनेस के अंदर है। तो दोस्तों, आज जो मैंने आप लोगों को बताया, ये 4 गुण बताए कि टी बिजनेस क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों आप लोग इसे करें और क्यों किस प्रकार से आप मतलब क्यों इसमें ज्यादा ग्रोथ आप लोग हासिल कर सकते हैं। अभी दोस्तों, जो 2 क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछ लूं, कि हर वीडियो में मैंने बोला था कि 2 क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछूंगा। नंबर 1 क्वेश्चन पूछना मैं चाहता हूं दोस्तों कि मसाला टी के अंदर 6 स्पाइसेस कौन कौन से डाले जाते हैं, आप लोग हमें बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि शैंपेन ऑफ टी कौन से वाली चाय को बोला जाता है, किस चाय को जो है शैंपेन ऑफ टी बोला जाता है।
तो आप ये भी हमें बताएं। 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। इसके साथ में मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को दे दूं कि दोस्तों एक व्हाइट टी का मैंने जिक्र किया था कि जो ब्यूटी टी के रूप में इस्तेमाल होती है कि उससे जो है सुंदरता में निखार आता है। तो उसका एक गुण और मैं आपको बताता हूँ कि वो फेशियल के लिए किस प्रकार से यूज हो सकती है। कि आप उसको चाय को पीजिए, जब आप चाय का आनंद लीजिए, चाय को पीजिए, वो आपके जो है चेहरे पे ग्लो लेके आता है, आपके जो है स्किन को और चमकदार बना देता है। ये सारे कुछ तो है, लेकिन चाय पीने के बाद में, बनाने के बाद में जो चाय की पत्ती बच जाती है, जो वेस्टेज बच जाता है, वो भी उसका काम में आता है। उससे बहुत अच्छा फेशियल बनाया जा सकता है दोस्तों। इतना अच्छा फेशियल बनता है, ये लेडीज महिलाएं जरूर सुने, मेरी माताएं बहनें जो इसको जरूर सुने कि वो क्या काम आता है। उसका जो वेस्टेज बच जाता है उसको आप निकालिए, उसे सुखाइए आप, और कच्चा दूध लीजिए एक प्याली के अंदर, एक कटोरी के अंदर आप कच्चा दूध ले सकते हैं। उसमें नींबू निचोड़िए और वो जो बचा हुआ अवशेष है चाय का, वो पत्ती जो बची हुई है वो उसके अंदर डाल दें और 2 मिनट तक उसे पड़ा रहने दीजिए वैसे ही यथास्थिति में। और उसके बाद में जो कॉटन से अपने चेहरे पे लेप कर लीजिए। कुछ नहीं करना आपको, कोई मालिश नहीं करनी, सिर्फ उस चेहरे पे रख लीजिए और जब तक वो सूख ना जाए 5 से 10 मिनट आप उसे अपने चेहरे पे रखिए। उसके बाद में आप उसे धो दीजिए। इतना अच्छा फेशियल होगा, आप लोगों ने सोचा नहीं होगा कि इतना अच्छा फेशियल होने वाला है। नेचुरल ग्लो जो कि बना रहता है, कंटिन्यू उस ग्लो को बना मेंटेन रहता है, वो ग्लो इतना अच्छा ग्लो आएगा। आप एक बार करके देखिए, आप लोग भूल जाएंगे मार्केट के सारे फेशियल्स को, मेरी गारंटी है दोस्तों। तो ये थी आज की एक और इन्फॉर्मेशन जो चाय के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को देना चाहता था। और इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि सभी प्रकार के सैंपल्स हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। आप जो है अलग अलग ग्रेड के सैंपल्स का जो है सैंपल पैक मंगा सकते हैं, जिसके अंदर जो लोग नया स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस को, वो जो है अपना एक सैंपल पैक मंगाएं, जिससे उनको ग्रेड की जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, जो अलग अलग ग्रेड्स के हमारे 25 सैंपल्स होते हैं, वो लोग आप मंगाएं। उससे ग्रेड्स की आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगी। उसके बाद में आप जो ऑर्थोडेक्स टी का भी सैंपल आप मंगवा सकते हैं, जो कि हमारा COD सर्विस के साथ भी उपलब्ध है। आप COD सर्विस भी लगवा सकते हैं सैंपल के अंदर। और क्या जो COD का मतलब कैश ऑन डिलीवरी, कि आपने ऑर्डर किया और जो है पार्सल आपके घर पे आया और आपने कोरियर वाले बॉय को पे किया। और तीसरा सैंपल्स जो हमारा अवेलेबल है वो है हमारे जो हमने ब्लेंड बनाए हैं, जो 10 स्पेशल ब्लेंड हमने तैयार किए हैं, जिसके अंदर मसाला टी आता है, स्वीट होम टी आता है, टी स्टॉल्स के लिए स्पेशल टी तैयार की हमने, होटल स्पेशल टी तैयार की, एक रॉयल ब्लेंड हमने तैयार किया। तो ये रेगुलर ब्लेंड हमने तैयार किया है। ये सारे 10 के 10 ब्लेंड्स जो हैं, आप लोग उसका भी सैंपल मंगवा सकते हैं। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में फिर से हाजिर होंगे एक नई अपडेट के साथ में। और इसके साथ में एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं दोस्तों कि जून के लिए आपकी जो है बुकिंग आप लोग कर सकते हैं। जून के वर्कशॉप के लिए आप लोग बुक कर सकते हैं। 14 से 15 जून को ये हमारा इवेंट्स होने वाला है, जो वर्कशॉप होने वाले टी बिजनेस के ऊपर संपूर्ण नॉलेज आप लोगों को दी जाएगी। उसके अंदर आप उसकी टिकट बुक कर सकते हैं, क्योंकि 14-15 मार्च वाला जो इवेंट्स है हमारा हाउसफुल है, इसके अंदर कोई टिकट बचा नहीं है। तो आप उसका टिकट भी बुक कर सकते हैं। और दोस्तों एक से साथ में आप लोगों को एक चीज और बता दूं मैं, कि जो है अब हमने पर्सनल कंसल्टेंसी भी चालू कर दिया है। आप लोग अगर कोई अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, वो मुझसे पर्सनली मीट करना चाहते हैं, वो भी हमारे ऑफिस में जो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इस पर आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए। उसका जो भी शुल्क है वो आप अदा करके आप जो है पर्सनल कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं टी के बिजनेस के रिगार्डिंग। क्योंकि जब आप लोग मुझसे मिलते हैं पर्सनली, तो हम आप लोगों का जो सेटअप जो तैयार करने जा रहे हैं, आप जो स्टार्टअप करने जा रहे हैं बिजनेस का, उसमें बहुत सी कॉस्ट है जिसको हम रिड्यूस कर देते हैं। ये आपकी बहुत छोटी सी मामूली सी इन्वेस्टमेंट है। वो उसकी वजह यही है कि देखिए हम भी अपना बिजनेस छोड़ के आप लोगों के साथ में लगते हैं पूर्णतः डेडिकेट होके, वो सिर्फ उसी की कॉस्ट है। लेकिन उसके साथ में जो आप लोगों को बचत होती है दोस्तों, बहुत बड़ी बचत हो जाती है, और आप लोग जो अपना बिजनेस जो है पूर्णतः स्थापित कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ में हम लोग हाजिर होंगे, और तब तक के लिए नमस्कार।